स्वागत है आपके अपने चैनल यूपीटी क्लासेस में, जहां पर सभी एग्जाम तैयारी बहुत अच्छे से कराई जाती हैं। तो इसमें हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू टॉपिक्स है, जिसका नाम है वाक्यांशों के लिए एक शब्द महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चन देखते हैं, डिटेल में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सब में व्याप्त रहने वाला के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है? सर्वव्यापी, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी या सर्वव्यापी। तो इसका आंसर नंबर 1 होगा। सर्व मतलब सभी जगह, व्यापी मतलब व्याप्त रहने वाला, तो सर्वव्यापी इसका ए वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वन है जिसके पास कुछ भी ना हो। वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा एक शब्द उपयुक्त है? आकुंचन, आकिंचित, आलभ्य या आकिंचन। तो इसकी ट्रिक है, जिससे किचन रसोई में कुछ ना हो, आकिंचन, तो उसको क्या बोले? आकिंचन। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। जिसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब इसे किचन में कुछ नहीं है, तो वो क्या हो गया? आकिंचन। नेक्स्ट वन देखते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? अपेक्षा, अभीप्सा, अपेक्षित, अर्षित। तो जब प्राप्त करें जो तीव्र इच्छा है, भैया मुझे अभी का अभी चाहिए, तुरंत का तुरंत चाहिए, तो अभीप्सा, इसको क्या बोलेंगे? अभी का अभी मुझे चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा? अभीप्सा। क्या हो जाएगा? अभीप्सा। नेक्स्ट वन क्या है? जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, तो जीवट बिल्कुल नहीं, भयानक, अछूता या अनाक्रांत। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनाक्रांत। नेक्स्ट वन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। स्पर्श जन्य बीमारी जो स्पर्श से करने से होती है, उपयुक्त शब्द कौन सा है? यूपीएससी परीक्षा 2021 में भी आया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्पर्श जन्य बीमारी को क्या बोलेंगे? संक्रमित, संक्रमणीय, संक्रांति और संक्रामक। तो इसमें इसको छोड़ के तीनों बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है। तो संक्रामक, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? संक्रामक। तो जो स्पर्शन बीमारी, उसका नाम तो संक्रामक है, लेकिन ये बीमारी जिसको हो जाएगी, संक्रामक बीमारी से संक्रमण जिसको फैले, जिसको हो जाएगी, उस व्यक्ति क्या बोलेंगे? इससे संक्रमित है। जैसे जो कोरोना हो जाता था, कोरोना कौन सी बीमारी थी? संक्रामक बीमारी थी, लेकिन जिसको हो जाता था वो कोरोना पॉजिटिव हो जाता था या कोरोना संक्रमित हो जाता था। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। देखने की इच्छा, देखने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? ये भी देखिए यूपीएससी परीक्षा 2021 में आया है। दिदृक्षा, दृश्य, दीक्षा, अभीप्सा। अभीप्सा आपने पीछे पढ़ा है, ये नहीं होगा। दिदृक्षा, दृष्ट करने की इच्छा, देखने की इच्छा क्या बोलेंगे? दिदृक्षा। इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट वन है हर काम को देर से करने वाला, कोई भी काम हो उसको देर से करने वाला के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा रहेगा? ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। दीर्घसूत्री, दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी। तो इसका क्या हो जाएगा? दीर्घसूत्री। दीर्घ मतलब हो गया लंबा, और मतलब देर समझ लीजिए ना, सूत्र इसका सूत्र ही हो देर तक काम करने का, देर से काम करने के लिए, उसे क्या हो जाएगा? दीर्घसूत्री। नेक्स्ट वन देखते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, दोनों याद रखिएगा। जैसे वह जो इंद्र पर विजय प्राप्त करेगा उसे क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे इंद्रजीत। क्या कहेंगे? इंद्रजीत। लेकिन क्वेश्चन आता है इंद्रियों पर, इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त उसे कहेंगे जितेंद्रिय। क्या बोलेंगे? जितेंद्रिय। ये कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिएगा। जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेगा वो है जितेंद्रिय, जो इंद्र पर विजय प्राप्त करेगा वो क्या है? इंद्रजीत। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, वीडियो परीक्षा 2015 में आया है, तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संकलन है। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या होगा? कुलीन होगा, धनी होगा, श्रेष्ठ होगा या सवर्ण होगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कुलीन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है इसका। लास्ट क्वेश्चन है जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो, किससे? जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तर्क सिद्ध, तर्क सम्मत, तर्क शास्त्र या तर्क साध्य। इसका जो भी आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ABCD लिख सकते हैं या ऑप्शन लिख के उसको डिटेल भी कर सकते हैं, इसको ऐसा क्यों बोला जाता है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।
ऐसे ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। 10 क्वेश्चन